अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं शाम की चाय के लिए चिकन और वेजिटेबल समोसे बना रही हूँ। ये समोसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी फ्रोज़न आइटम है ये। तो आप अगर ज़्यादा भी बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो चलें, इसके लिए मैं पहले आटा तैयार करके रखूँगी ताकि आटा जो है वो उसको मैं रेस्ट दे सकूँ, और फिर इसके बाद इसकी मैं फिलिंग तैयार करूँगी, जिसमें कि वेजिटेबल भी है मेरे पास, यानी मैं प्याज और शिमला मिर्च इसमें शामिल करूँगी, और चिकन को जो है वो बॉईल करके उसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी। तो चले आए, सबसे पहले मैं आटा बनाती हूँ। आटा बनाने के लिए मैंने 3 कप इसमें मैदा ले लिया है, और मैदे में मैं नमक, अजवाइन यानी नमक है 1 टीस्पून, इसलिए कि फिलिंग में भी नमक जाएगा, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इसमें बेकिंग पाउडर है, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें अजवाइन है। इन सब चीज़ों को जो है वो मैं एक साथ इसमें डालूँगी, और फिर मैं बहुत अच्छी तरह से जो है वो आटे में इनको मिक्स कर लूँगी, इसलिए कि इनके सबसे पहले इस तरह से मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें इस तरह से। ये देखें, ये मैंने पहले इसको ड्राई अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बेकिंग पाउडर को बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स होना चाहिए। अब इसमें मैंने ये घी ले लिया है। घी 2.5 टेबल स्पून है इसमें, जो कि पूरा का पूरा घी इसमें जाएगा, और इसे भी अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए, इसके लिए सिर्फ प्योर मैदा ही लेंगे, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं करेंगे। और फिलिंग के लिए तो मुख्तलिफ़ फिलिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो इस तरह के समोसे बनते हैं वो चिकन और अनियन के साथ ही बनते हैं, या फिर सिर्फ चिकन के साथ चिकन से बनते हैं। मैं आज इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए। तो देखते हैं, पहले भी मैंने बनाए हैं, टेस्टी तो बने हैं। अब आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मैं दोबारा इसको बना रही हूँ। घी को मैंने ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है, और अब इसको ये देखें कि इसमें कितनी अच्छी मिक्सिंग हो गई है। ये इसमें मुट्ठी बनने लगी है, या ये आटा जो है वो लड्डू सा बनने लगा है। अब इसमें इस आटे में या इस मैदे में मैं इसमें पानी बहुत ही अब थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, क्योंकि आटे और मैदे में भी फ़र्क होता है, और अगर हमने मिक्स आटा लिया होता है तो उसमें भी पानी का रेशो उसमें फ़र्क होता है। तो मैदे में जो प्योर मैदा हो तो पानी को बहुत ही ज़्यादा केयर से आप इस्तेमाल करें, बहुत केयरफुल होके, क्योंकि इसमें पानी कम जाता है और ये एकदम से नरम या सॉफ्ट भी हो जाता है। जबकि क्या है कि हमें इस तरह के आइटम के लिए, जब हम इस तरह की कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, समोसे, नमक पारे या इसी तरह की कोई फिलिंग वाली चीज़ बना रहे हो, तो उसका आटा हमें हार्ड रखना होता है, और इतना हार्ड के आराम से उसे बेल सकें। और ये देखें, ये इसकी डो जो है वो हम हार्ड बनाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये इसके डो मैंने तैयार कर ली है आटे की। ये अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, तो कम से कम मैं इसे रखूँगी इस तरह से। इसमें कवर कर दूँगी और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, और इसे 30 मिनट्स के लिए हम रेस्ट देंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने 220 ग्राम मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, जो कि मैंने बॉईल कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन इसमें इस्तेमाल किया, और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इसे बॉईल किया है मैंने, और इसे मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। इसके अलावा जो मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च है,
1 टेबल स्पून फुल ये चिकन पाउडर है मेरे पास, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून से कम मेरे पास जो है वो नमक है, मतलब तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। इसके अलावा इसमें प्याज मैंने चॉप कर लिए है, एक दरमियानी प्याज को, एक कैप्सिकम को चॉप कर लिया है, हरा धनिया चॉप कर लिया थोड़ा सा, और 2 हरी मिर्चें जो कि बड़ी आ रही हैं, 2 हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। अब मैं चिकन इसमें डालूँगी और सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दूँगी, यानी जो भी मसाले हैं मेरे पास चिकन में मैं ऐड कर रही हूँ। पहले मैं ये मसाले ऐड कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी पहले मसालों को। और अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दूँगी इसके साथ। ये देखिए ये एक अच्छी सी फिलिंग इसमें तैयार हो रही है। इसमें मैं थोड़ा सा सिरका और 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी यूज़ करूँगी। सोया सॉस थोड़ा सा बिल्कुल डालूँगी मैं, 1 टेबल स्पून। इसका टेस्ट अच्छा सा होता है। और सिरका भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत सिंपल मसाले से और बहुत अच्छे टेस्ट का ये समोसे बनते हैं, और आराम से हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, शाम के स्नैक्स के लिए के तौर पे, कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए, या कभी कुछ हल्का फुल्का खाने का मूड हो तब भी हम ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, तकरीबन फिलिंग तैयार है। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी अपने समोसे में। का टाइम हो चुका है और मैंने इसके पेड़े भी बना लिए हैं। अब मैं इसे बेल लूँगी और इसमें फिलिंग कर लूँगी इसको काट के। इसके लिए थोड़ा सा मैंने मैदा हो या आटा ले लें, इसे स्प्रिंकल कर लें अच्छी तरह से इसमें, और इसके बाद इसमें रख कर इसे बेल लें। एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे इसकी। देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। इसकी रोटी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए बल्कि थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। ये अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग के लिए कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है कटर के तौर पर तो आप वो ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, इससे मैंने कोशिश की है कि इस साइज़ में कट जाए, और ये एक पीस जो है वो कट चुका समोसे का। इसको राउंड शेप में काट लेने से आसानी ये होगी कि फिलिंग के बाद इसको पैक करने में आसानी होगी हमें। ये देखें, ये एक गोल सी रोटी, ये छोटी रोटी छोटे पेड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी रोटी हम बेल लेते हैं तो हमारे 2 निकल आएंगे इसमें, इसलिए ये थोड़ा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। और इस तरह से इसमें हम फिर फिलिंग करेंगे। और फिलिंग के लिए सबसे पहले मैं इसमें इसके चारों तरफ जो है वो पानी लगा दूंगी, और पानी लगाने के बाद इसमें मैं फिलिंग डाल दूंगी। ऐसे सेंटर में इसके अच्छे से फिलिंग को डाल देना है, फैला देना है, और इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। ओके, फोल्ड करने के बाद चूँकि हमने पानी लगा लिया था तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये जो एजेस हैं इसके किनारे हैं वो चिपक जाएंगे और ये सील्ड हो जाएंगे। इस तरह से ये चिकन समोसा तैयार हो जाएगा। अब सिर्फ इसमें हमारे पास फ्राई करने का काम बाकी है। इसी तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे।
एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल को गरम कर लिया है, लेकिन ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और उसके बाद ऑयल में एक एक करके ये समोसे में डाल दूंगी। जितनी गुंजाइश है एक मर्तबा पैन में इतना ही डालूंगी मैं, 3 ही या 4 डाल दूंगी मैं। इसमें 4 की गुंजाइश बन रही है तो मैं इसमें 4 डाल देती हूँ। इस तरह से इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो इसलिए रखना है, मीडियम टू लो रखा है मैंने इसलिए कि ये आराम से जो है वो पक जाए। जब एक साइड पक जाए तब ही मैं इसके साइड जो है वो चेंज करूँगी, क्योंकि स्टेबल होने के बाद ही इसे हम पलटेंगे। ये देखें हमारे समोसे फूल गए बिल्कुल, और ये बिल्कुल ये ऐसे ऑयल में फूले फूले से बन रहे हैं। मैंने इनको पलट दिया है। अब इसमें दूसरी तरफ से भी पकने के बाद फिर फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगी मैं, और इसके बाद इसे कलर दे लूँगी। ये देखें समोसों पे लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बस लाइट गोल्डन सा कलर आ गया और क्रिस्पी सा इसका जो है वो लुक आ रहा है। इसी स्टेज पर इसे हमें ऑयल से निकाल लेना है। जल्दी जल्दी 2-3 मरतबा इसका साइड चेंज करेंगे। ऑयल को मैंने थोड़ा सा चूल्हे को मैंने थोड़ा सा फ्लेम इसका हाई किया है और अब मैं इसे निकालूंगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, चिकन वेज समोसे। चिकन वेज समोसे ट्राई करें आप, बहुत बेहतरीन बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और इससे पहले कभी आपने ऐसे समोसे नहीं बनाए होंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।